बहुत दिन से बुखार से ग्रसित, जैसे काया उसकी क्षीण हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है, ऐसी वह दिशाओं की दशा हो गई, बिल्कुल जीर्ण जड़ के समान है। कमल बंधु नहीं दिखा सो, कमल बंधु नहीं दिखा सो, कमल दल मुकुलित हुआ, यानी भी कमल भी बंद हो गए। कामनीता में कमी आई, अक्रम वन का उपवन का जीवन वह मिटता सा लगता है, और पवन की पीवन संजीवनी लुटता सा लगता है। यानी हवाएं भी उस समय ऐसी लग रही हैं जैसी रूखी सूखी सी पीवन है ना, वहां की पावनता संजीवनी, जो दूसरों को संजीवनी देती है, वे भी हवाएं लुटती सी जैसे लुट गई हो, कुछ भी नहीं बचा हो उनके पास, लुटता सा लगता है। अग्नि मित्र है ना पवन का, क्योंकि सूर्य जो दिन में जो पवन का माहौल होता है, वो उसके साथ उसकी कहना ही क्या, तो वही अग्नि मित्र है ना पवन का। पवन और आग की मित्रता होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के मित्र होते हैं। जैसे पवन चलेगी उतनी उतनी अग्नि और बढ़ेगी। अगर अग्नि का वैरी अगर कोई है तो क्या है बताओ, पानी, इनमें शत्रुता होती है। हाँ, तो उसमें इस प्रकार ये समुद्रघात दोनों के कारण से, दोनों का वायु के कारण से उनका विकास होता है। लेकिन जैसे ही अब आयु उसमें अग्नि पर पानी का संयोग पड़ जाए तो फिर क्या होगा, बैठ जाएगा। कितना भी बड़ा भयानक आग का तूफान क्यों ना हो, अगर पानी का संयोग बनता है तो आग उस समय हो जाती है, और हवा का संयोग बनता है तो बोले कि आग लगी और हवा और कर दो तो और ज्यादा वो बढ़ती चली जाती है। वही है, अग्नि मित्र है ना पवन का, तेज तत्व का स्रोत है ना सूर्य, इसलिए सूर्य के साथ पवन का अनोखा संबंध है, हमेशा वातावरण में कभी प्रवणता बनाए रखता है। अरुख अथक पथिक होकर भी पवन के पद थमे हैं आज, क्योंकि जब सूर्य क्या हो गया है, अभी ये सूर्य ग्रहण की बात चल रही है, वहां ऐसा हो रहा है, मित्र की आजीविका लुटती देख, क्योंकि सूर्य को ग्रसित हो गया, राहु के विमान ने उसको ग्रसित कर दिया है, तो पवन के भी पैर क्या हो गए हैं, थम गए हैं आज। क्यों? मित्र की आजीविका लुटती सी देख। अग्नि का मित्र पवन, या जैसे सूर्य के उदय में जो पवन की मित्रता थी, क्योंकि वह तेज तत्व का स्रोत था, तो उसकी लुटती सी देखा। मासूम ममता की मूर्ति, स्वर विहारी स्वतंत्र संगी, संगीत जीवी संयमी तंत्री, सर्व संगों से मुक्त निसंग, अंग ही संगातीत संगी जिसका, संग समाज सेवी। यहाँ तुलना की जा रही है किसी दोनों की मित्रता का, कैसे, अग्नि और उनकी, जैसे मासूम ममता की मूर्ति हो एक दूसरे के लिए, स्वेर सोबेर बिहारी स्वतंत्र संगी हो, अपने किसी प्रकार का अपने किसी से बैर भाव नहीं, स्वतंत्र बिहारी और ऐसा संगी है, संगीत जीवी संयमी तंत्री है, जिसको संगीत में ही आनंद आता है, उसको वो मधुर मिल जाता है तो वो तन्मय हो जाता है, बिल्कुल सर्व संगों से मुक्त निसंग, जैसे एक साधु है जिसके पास कोई परिग्रह नहीं है,
उसे कोई चिंता नहीं है, कहीं भी बैठा जाए, कहीं भी चला जाए, निस्संग ऐसा साधु। अंग ही संगातीत, संगी जिसका, मात्र उसका अंग ही उसका संगी है, और वही संगीती, उसकी संगति न संगति ही संगी जिसका, संग समाज सेवी। वह हमेशा संग है, समाज है, उसकी सेवी करने वाला है। वात्सल पूर्व बक्षस्थल, जिसका वात्सल से भरपूर बक्षस्थल यानी हृदय है। तमोरज अवगुण हनी, तमोगुण यानी तामसता के गुण से रहित, अवगुण ये अवगुण है, उससे हनी, जिसने हनी है दूर कर दी है। सतोगुणी श्रम गुणी धनी, और सतोगुण यानी सज्जता के गुण से भरा हुआ है, हमेशा श्रम गुणी पुरुषार्थशील, ऐसा पुरुषार्थशील का धनी। सतोगुणी श्रम गुणी गुण धनी, वैर विरोधी वेद बोधी, वैर का विरोधी है और वेद का बोधी है। अपने आप की पर्यायगत उसका जानने वाला है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ऐसा वेद। वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है ना। वेद का अर्थ वेद बोधी यानी वेदों को अच्छी जानने वाला भी है। संध्या की शंका से शंका कुल, उस संध्या की शंका से शंका कुल, आकाश में भय से व्याकुल। जब ऐसा अंधेरा सा छा गया तो उस समय ऐसा हो गया कि संध्या की शंका से शंका कुल हुआ, आकाश में भय से व्याकुल हुआ। जिसके पंख भर आए स्लाथ पक्षी दल हुआ, स्लाथ मैंने थका हुआ। जैसे दौड़ते उड़ते जब पक्षी होता है ना तो उसके भी क्या भराते हैं, पंख भराते हैं। जैसे आपके चलते चलते पैर थक जाते हैं, वैसे पक्षियों के भी उड़ते उड़ते उनके पंख भी क्या हो जाते हैं, भर आते हैं। उनको भी बैठना पड़ता है, वे भी कुछ समय के लिए। ऐसे बड़े बड़े जो पक्षी होते हैं ये इनका कोई एक जगह निश्चित नहीं होता। आज यहाँ है उड़ते उड़ते, और उनके सदा विहारी अनियत विहारी, उनको कहाँ, जहाँ वृक्ष मिल गया वही रात। जहाँ जाए उनके लिए कुछ दाने पाने की जरूरत में कभी किसी दुकान की जरूरत है ही नहीं है। मिल गया तो खाया, नहीं तो हवा में ही जीवन बिताया। ऐसे ये उनका जीवन है। ऐसे जिसके पंख भर आए हैं स्लात पक्षी दलवा, विहंग दृश्य दर्शन छोड़। ऐसे विहंग दृश्य के दर्शन को छोड़ अपनी अपनी नीडों में, सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपनी अपनी नीडों में आ मौन बैठ जाता है जिनका तन। यानी वो है सूर्य का ग्रहण होते ही, संध्या होती ही सारे पक्षी अपनी अपनी नीडों में लौट करके आकर के बैठ जाते हैं, मौन बैठ जाते हैं, बैठ जाता है जिनका तन। और चिंता की सुदूर गहनता में बैठ जाता है जिनका मन। ऐसा क्या हो गया, अचानक अंधेरा क्यों हो गया? ऐसी चिंता में सुदूर गहनता और चिंतन में ऐसा, जैसे अपन कोई किसी को हो जाता ना, गहन चिंतन में डूब जाते हैं, काय हुआ, कैसे हुआ, गहनता में उसमें डूब गया, बैठ जाता है जिसका मन कंपित है अनुकंपा से, अनुक्षण प्रत्येक क्षण ऐसे दया भाव से भरा हुआ है। सो तन में कंपन है उसके, इस प्रकार की अनुकंपा से भरा हुआ उसका क्षण है, कंपित है अनुकंपा से जिसका अनुक्षण। सो तन उसका कैसा है, कंपित है। अंदर के आर्द्र कण आर्त के कारण बाहर आका कर आ कर क्रंदन कर रहे हैं। अंदर के आदृत कण यानी दया करुणा प्रेम भाव, आदृत यानी भीगा हुआ हृदय,
ऐसा एक रूखा हुआ, अरे तुम्हारा हृदय तो पूरा पत्थर है, ऐसे कहते ना अपन। और इसका भैया ये दूसरों के कष्ट देखते ही ये तो इसका हृदय तो पानी पानी हो जाता है, दया के भाव से भर जाता है। इसको आदृत हुआ, उसका आदृत यानी अंदर की आर्द्रता के कण आर्त के कारण बाहर आकर क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ये तो कल के ही कर्ण है, परंतु खेद है कल का रव है ना, ये तो कल के ही कर्ण हैं, परंतु खेद है कल का रव। कहाँ है वह कल रव। यहाँ पे कल का यानी जो कल जो माहौल था, कितनी चहक बहक थी। जैसे पंछी जब मिलते हैं सब आपस में कैसे होते हैं, मिलते हैं, चहकते हैं, पूछते हैं, मिलते हैं, तो भी सबके सब डर करके कहाँ पहुंच गए अपनी नींद में। वो सोच करके विचार करके चिंतन, देखो कितनी कल आते थे, आपस में मिलते थे, कितना अच्छा आपस में हम एक दूसरे से बातचीत करते थे, कल रव करते थे। तो वह कल का रव आवाज, रव का अर्थ क्या है, आवाज। वह कल का रव कहाँ है, वह कल रव। मिलजुल करके जो एक साथ बोला करते थे वो कल आवाज दिखाई नहीं दे रहा है सबके सब। कल कंठ का कंठ भी कुंठित हो गया। जो कल करने वाला बोलने वाला कंठ, ऐसा का कंठ भी कुंठित हुआ। वन उपवन नंदन में केवल भर भर आया है करुणा क्रंदन आ क्रंदन। बस उसके मन में करुणा दया का क्रंदन भरपूर भरा पड़ा है। काक कोकिल कपोत में, काक यानी कौवा, कोकिल यानी कोयल, कपूत यानी कबूतर। ऐसे कबूतर में चील चिड़िया चातक चित्त में, देखो अनुप्रास संदेश को बोलते हैं, चील चिड़िया चातक चित्त में। साहित्य की बैठाने कवि की संयोजना है। चील है, चील पक्षी है, चाचा की जितनी चिड़ियाएं हैं, और चातक पक्षी उसके चित्त में। बाघ भेड़ बाज बक में, बकों में बाघ है, भेड़ है, बाज है और बक, इनमें बकों में सारंग कुरंग सिंह अंग में। सारंग का अर्थ क्या होता है, देखो एक पक्षी है उसका नाम सारंग होता है, कुरंग जिसका रंग, सिंह अंग में, कुरंग शायद हिरण को भी कहा जाता है, ऐसा एक शब्द में होता है कुरंग है। तो ऐसे उनके सिंह अंग में खग खरगोश खरो खालों में, खगो नहीं खग, खग यानी दौड़ने वाले पक्षी जितने भी हैं। पक्षी का नाम है खगचर भी अपन ऐसे कहते हैं ना, नभचर है, खगचर है, थलचर है। तो जितने भी खग यानी पक्षी आते हैं सारे के सारे। खरगोशों में खरों यानी खरों में और खालों में, ऐसे उनमें ललित ललाम लजीम लताओं में, ललित अच्छी सुंदर सुंदर, ललाम दिखने वाली अच्छी सुंदर, लजील यानी कोमल कोमल लताओं में, पर्वत परमोन्नत शिखरों में, प्रौढ़ पादपों व पौधों में, पल्लव पत्तों फल फूलों में, विरह वेदना का उन्मेष देखा नहीं जाता, निवेश भी सो। इन सब ने देखा एक सूर्य ग्रहण के समय क्या हो रहा है, प्रकृति चित्रण जीवों की परिणति कैसी हो रही है।
सब के सब विरह वेदना के उन्मेष में, यानी सूर्य के अभाव में उनकी दशा कैसी हो रही है, उसकी विरह वेदना देखा नहीं जाता। निमेष भी, एक क्षण भी। सो संकल्प लिया पक्षी दल ने कि सूर्य ग्रहण का संकट है जब तक दूर नहीं होगा तब तक भोजन पानी का त्याग। ये बात सही है कि जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है ऐसे ग्रहण काल में भोजन पानी नहीं करना चाहिए, है सूतक माना। ये अपने यहाँ पे भी कहा है। हाँ, चंद्रग्रहण था फिर भी लोग खीर खावे मौज मस्ती अच्छे मस्त थे, क्योंकि फ्री में बट रही थी। बोले कि आज मना रहे लेकिन लोगों को ऐसा आज बता रहे थे कि रात में महाराज, रात में 3 बजे और इतने बजे हमारे यहाँ जो हो रहा था वो हो रहा। उनकी अच्छी बात है। अपने यहाँ लिखा है कि जब जिस दिन ग्रहण हो उस दिन स्वाध्याय नहीं करना, सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना। जिस दिन ऐसे समय ग्रहण पड़ रहा हो, जैसे एक बार की मुझे मालूम है, शायद कहाँ कुंडलपुर की बात है, तो आचार्य से कहा कि आचार्य जी 9 साढ़े 9 बजे तो सूर्य ग्रहण होना है। तो आचार्य जी के तो भैया ग्रहण काल में आहार चर्या को नहीं जाना है। तो शायद मुझे ऐसा ग्रहण के पहले आहार चर्या हो गई थी के बाद में कुछ बाद में हुई थी कि ग्रहण हो जाए उसके बाद भोजन भी। ऐसा कहा था दूसरी वेला में आहार चर्या को उठे थे। ऐसा नहीं, इसका प्रभाव होता है प्रकृति का, इसमें एक एनर्जी अपने एक स्कूल में बताया है। तो ये ग्रहण काल में भोजन पान भी नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय का भी निषेध किया है उस काल में। उस समय करना है तो मंत्र जाप ध्यान आदि करना तो ठीक है, मंत्र जाप ध्यान आदि करना ठीक है। इस काल में कभी भोजन नहीं करना, इस काल में कभी भोजन नहीं बनाना। अपने यहाँ तो फिर भी दूसरों के यहाँ तो भी कहते हैं कि अगर पानी में भरा होता तो वो पानी ग्रहण के बाद सब कुछ नया पानी भरेंगे, नया भोजन बर्तन साफ आदि करेंगे, पूरी शुद्धि करेंगे, लीपा पोती करेंगे, है ना, पूरी घर की हाँ मंदिर आदि के जो भी होते हैं। क्योंकि इस समय प्रकृति का चित्रण, इस समय जो वातावरण हो जाता है वो वातावरण एक नीरसता से भरा होता है। और हमारे ये मंदिर आदि जो कार्य है, घर आदि जो कार्य है, विशेष विशुद्धि से युक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार हुआ है पक्षी दल भी सूर्य ग्रहण का संकट जब तक दूर नहीं होगा तब तक किसका भोजन का पान का त्याग, जनरंजन मनोरंजन का त्याग, और तो और अंजन व्यंजन का भी त्याग। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण की परिस्थिति में यहाँ पर मुख माटी में चित्रण किया गया। आज बस इतने, आगे की बात अपन बाद में। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।